हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6:30 का टाइम हो रहा होगा। और बस सुबह वाले काम में मैं लगी हुई हूँ, बेड वगैरह सही कर रही हूँ और थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। और यहाँ पे बीच में पर्दा आ रहा है, मैं पहले ध्यान ही नहीं दी थी कि पर्दा आ रहा है, फिर मैं पर्दे को हटा दी हूँ। तो बस बेड तो मैं क्लीन कर दी हूँ। अब मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ले रही हूँ, जैसे मिरर वगैरह जो है वो साफ़ कर ले रही हूँ। अलमीरा पे भी धूल वगैरह जम जाती है तो उन्हें भी झाड़ू लगाने के पहले ही मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और यहाँ पे कूलर का जो तार है वो निकल चुका था तो उसे भी मैं लगा दे रही हूँ। और अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे कुछ धुलने वाले कपड़े रखे हुए थे, उन्हें मैं डाल दूंगी बाल्टी में धोने के लिए। जब मैं नहाऊंगी उसी टाइम मैं धुलूंगी। और यहाँ पे चेयर को भी मैं साफ कर ले रही हूँ, इसे भी साफ करते रहना चाहिए डेली डेली, तो ये साफ ही रहता है। और टेबल पे भी बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह फैल गए हुए थे रात को, तो कुछ नहीं हो पाता है तो सुबह में सब करना पड़ता है। रात को सब कुछ फैल चुका होता है घर में, तो मैं टेबल को भी पहले सब उस पे से बर्तन वगैरह हटा दे रही हूँ और फिर टेबल को भी क्लीन कर लूँगी। और झाड़ू लगाने के साथ साथ ही मैं ये सब काम करती रहती हूँ। सही रहता है, उसी टाइम हो जाता है और फिर झाड़ू भी लग जाती है तो सब गंदगी भी निकल जाती है एक साथ ही। तो यहाँ पे टेबल भी जो है वो क्लीन हो चुका है। अब मैं इधर भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे भी अलमारी वगैरह पूरा फैल चुकी है तो उन्हें भी मैं समेट ले रही हूँ। नीचे वाली अलमारी जो है वो पूरा फैल ही जाती है रोज के रोज। यहाँ पे दवा वगैरह रखी रहती है तो सब लोग खाते हैं तो इधर उधर हो ही जाती है। और सुबह की सुबह साफ़ कर देती हूँ मैं इसे, एक जगह अच्छे से रख देती हूँ। और ऊपर में भी जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह है उन्हें भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, उन पर भी धूल जम ही जाती है तो 1-2 दिन में मैं उन सबको क्लीन कर लेती हूँ। और ऊपर वाले भी क्लीन कर दे रही हूँ मैं। हमेशा पोंछते रहने से सही रहता है, वो उस पर धूल जम जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा वो गंदा दिखने लगता है ये सब डेकोरेशन का सामान, तो उसे भी क्लीन करते रहना चाहिए 1 और 2 दिन में। और इधर भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ, सब छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ इधर टीवी वाले अलमारी पे और वहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल जम गई हुई है। इसे तो मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ पर रोज़ धूल जम जाती है। और इसे भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। नीचे साउंड बॉक्स है वो सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। नीचे में आप लोग देख रहे होंगे धैर्य का सर दिख रहा है, वो यहीं पे बैठ के टीवी देख रहा है। और यहाँ पे मैं लाई हूँ एक सॉफ्ट सा माइक्रो फाइबर का कपड़ा, उससे मैं टीवी के स्क्रीन को क्लीन करूँगी। टीवी के स्क्रीन को हमेशा सॉफ्ट कपड़े से ही क्लीन करें, तो उसे से मैं अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। अब मैं धैर्य को बैठा दी हूँ बेड पे। और धैर्य जितने देर झूले में बैठे हुए थे पूरे खिलौने को उधर उधर कर दिए तो उनके खिलौनों को मैं समेट ले रही हूँ। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि डस्टिंग हो चुकी है। और यहाँ वाला जो टेबल है उसे भी मैं क्लीन कर दूंगी। इस सब टेबल को मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ क्योंकि इस सब का जो है वो रोज़ यूज होता है। ये वाला हो गया, बाहर वाला हो गया, ये सब टेबल जो है वो रोज़ क्लीन होता है तो टेबल क्लीन कर दी हूँ। और अब मैं लगा दे रही हूँ इस रूम में भी झाड़ू। और धैर्य को मैं बेड पे बैठा दी हूँ टीवी चला के, क्योंकि अगर टीवी नहीं चलाती तो फिर वो नीचे घूमता और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता झाड़ू लगाने में। तो इसीलिए मैं टीवी चला के उसे बैठा दी हूँ बेड पे, वो टीवी देख रहा है। तब तक मैं झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी से कर लूँगी। और सब तरफ से अच्छे से झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ मैं, सब चेयर फैन वगैरह हटा हटा कर।
और झाड़ू लग चुकी है सब जगह, और अब मैं पोछे लगाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो एक बाल्टी में मैं फिनाइल डाल दी हूँ पानी में करके, और सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में ही सबसे पहले पोछा लगाना सही लगता है। तो किचन में बहुत अच्छे से मैं पोछा लगा रही हूँ। किचन में मैं हाथ ही से पोछा लगाती हूँ, और किचन में मैं 2 बार पोछा लगाती हूँ, एक बार तो इस टाइम और एक बार जब खाना वगैरह बन जाता है तो उसके बाद भी मैं लगाती हूँ। और अब मैं रूम में भी पोछा लगा ले रही हूँ। रूम में मैं वाइपर की हेल्प से पोछा लगाती हूँ, जल्दी जल्दी लग जाता है। और थोड़ा टाइट हाथ से लगाने पे जो है ना पोछा अच्छे से लगता है, अच्छे से क्लीन होता है फर्स्ट। तो उसी तरीके से मैं पोछा लगा ले रही हूँ। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब मैं नहा धोवा के आ गई हूँ किचन में, पूजा वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। और यहाँ में मैं एक बहुत अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है अरबी की। तो यहाँ पे मैं अरबी ले ली हूँ, उसे मैं कुकर में डाल के पहले तो अच्छे से धुल ली थी, फिर कुकर में डाल के हाई फ्लेम पे 1 सीटी और लो फ्लेम पे 3-4 सीटी तक आने तक पका ली हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि अरबी को छील ले रही हूँ, और उसे इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दे रही हूँ। और इसी तरीके से सारे अरबी को छील छील के और हल्का सा प्रेस कर दूंगी। और उधर मैं चढ़ाई हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं इस अरबी को डीप फ्राई करूँगी। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक मैं अरबी को छील के और इस तरीके से दबा दबा के रख ले रही हूँ। इस तरीके से अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही अरबी की सब्ज़ी बनाए होंगे, और इस तरीके से बनाने में बहुत ही टेस्टी बनती है अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए सारे अरबी को छील के मैं दबा दबा के रख ली हूँ, और इधर तेल जो है वो भी गर्म हो चुकी है। और यहाँ पे एक कटोरी में मैं ली हूँ इमली, और इमली में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी गुनगुना पानी, और इसे रख दूँगी क्योंकि ये भी सब्ज़ी में यूज होगा। और यहाँ पे मैं मिक्सी के जार में 2-3 प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा को पीस के और रखी हुई हूँ। और 2 टमाटर, मैं 2 टमाटर ली थी पर डाली थी 1 ही टमाटर। और यहाँ देखिए तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो फ्लेम को अब मैं कर रही हूँ मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है, दोनों तरफ से अलट पलट के। इस तरीके से आप अरबी की सब्ज़ी बना के देखिएगा, सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं भी शादी के बाद ही पहली बार इस तरीके से खाई थी यहीं पे आके, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये देखिए यहाँ पे अरबी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसी टाइम इसे निकाल लेनी है, और इसी तरीके से सारे अरबी को फ्राई कर लेंगे हम। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग कभी बनाए होंगे और इस तरीके से तो ज़रूर बताइएगा। पर मुझे तो लगता है कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे या फिर बनाए होंगे। और यहाँ पे मैं और सारे जो अरबी थे उन्हें भी डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। और इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ एक और कढ़ाई, इसका ग्रेवी तैयार करने के लिए, मसाला भूनने के लिए मैं एक और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ इधर। और उसमें मैं डाल दे रही हूँ तेल गर्म होने के लिए। और इधर मैं बूंदी का रायता भी बना ले रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर की हूँ, इसलिए आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और बना ली हूँ मैं बूंदी का रायता। और उधर साथ साथ अरबी जो है वो भी फ्राई होती जा रही है। इस अरबी को बिहार और यूपी में अरुई भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और यहाँ पे तेल जो है वो गर्म हो चुकी है, तो उसमें मैं जीरा डाल दी हूँ और हींग डाल दी हूँ। और अब ये प्याज, अदरक और लहसुन वाला जो पेस्ट था उसे भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है प्याज को। और देखिए उधर अरबी भी फ्राई हो चुकी है, थोड़ी सी और बची है, उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। और टमाटर को मैं फाइनली चॉप कर ली हूँ चॉपर में, आप चाहे तो उसका पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर पतला पतला काट के डाल सकते हैं सब्जी में। और बस सब्जी होती जा रही है, उधर अरुई भी तलती जा रही है, जल्दी जल्दी से लंच बन जाएगा मेरा।
और वहाँ पे और अरबी मैं डाल दे रही हूँ फ्राई होने के लिए। और आज का दिन तो बहुत सही था, पहले से चल रहा था, पर लास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि पूरा दिन खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। आगे आप लोगों को पता चलेगा। और देखिए साथ साथ सब काम होती ही जा रही है। और अब धैर्य भी यहाँ आ गए हैं, देख लीजिए आप लोग, धैर्य से मिल लीजिए। और ये भी नहा धोवा के तैयार हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है इनका। अब थोड़ी देर में ये सोएंगे और ये हेलो कर रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ टमाटर जो मैं फाइनली चॉप करके रखी हुई थी। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी नमक, क्योंकि टमाटर के साथ नमक डाल देने से टमाटर जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है। और अरुई भी सारे फ्राई हो ही चुके हैं। और अब नमक डाल दी हूँ मैं। और सूखे मसाले भी मैं इसी टाइम पे डालूंगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस और कुछ भी नहीं डालूंगी। और गरम मसाला पाउडर लास्ट में डालूंगी। तो इन सबको डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर दे रही हूँ। और अच्छे से इसे भून लूँगी जब तक इससे तेल अलग ना होने लगे इस मसाले से, तब तक इसे अच्छे से भून लेनी है। और ये देखिए मसाले जो है वो बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें पानी ऐड करने का समय आ गया हुआ है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। वैसे इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, पर अगर आप चाहें तो रख सकते हैं पतली भी। तो इधर ग्रेवी में मैं पानी डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक के पकाऊंगी इसमें एक बॉयल आने तक। और गरम मसाला पाउडर भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें इसी वक्त, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक दूंगी और ढक के एक बॉयल आने तक इसे पकाऊंगी। तो एक बॉयल आ चुका है ग्रेवी में, देखिए ग्रेवी कितना यमी दिख रहा है। और इसमें मैं डाल दूंगी वो फ्राई किए हुए अरबी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अरबी डालने के बाद पकाना नहीं है, अरबी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इसमें मैं वो भी डाल दूंगी, इमली का जो जूस था वो भी इसमें डाल दूंगी मैं इसी टाइम, फ्लेम ऑफ करने के बाद। और इधर चावल भी साथ साथ बन गई हुई है, लंच बन के तैयार है। बस मैं जूस डाल दे रही हूँ इमली वाली और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे डालने के बाद, और बस लंच बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ लंच मैं निकाल ली हूँ आप लोगों के लिए। रोटी है, चावल है, अरबी की सब्जी है और बूंदी का रायता है। देखिए कितनी यमी दिख रही है अरबी की सब्जी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और जल्दी से आ जाइए लंच करने के लिए। हमारे चैनल सुनिधि ब्लॉग्स एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी अभी आपने जो ब्लॉग देखा वो कल का था, मतलब कि संडे का था वो ब्लॉग। आपने जो देखा उस ब्लॉग का मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं एंड नहीं कर पाई थी। आप लोगों को भी पता ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और मैं सुबह से ब्लॉग बना रही थी और फिर जब लंच वगैरह बनाने के बाद जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिला मैं एकदम शॉक्ड रह गई। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ और यकीन तो हो ही नहीं रहा था कि हो क्या गया, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। उसका एकदम मूड उस समय से ही ऑफ है। मैं बिल्कुल भी उसके बाद वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं की और ब्लॉग का एंड भी नहीं की। और ब्लॉग जो है आप लोगों को मंडे के दिन ब्लॉग मिला भी नहीं होगा क्योंकि ना एंड की थी उस ब्लॉग का, ना एडिटिंग की थी। और आज मंडे है और मैं मंडे को इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और ये ब्लॉग आप लोगों को ट्यूसडे को मिलेगा क्योंकि मैं हमेशा सुबह में ब्लॉग डालती हूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो बस मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ सुन के। वैसे और लोगों के लिए वैसे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था जितना इनके लिए फील हो रहा है, क्योंकि आखिर उन्होंने ऐसा बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। कोई भी बात है तो अपनों से बताना चाहिए, जो भी आपके सबसे करीब है उनसे वो बात शेयर कीजिए। हाँ बेटा, अच्छा। तो जो भी अपने हैं उनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को
शेयर कीजिए, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। सुसाइड कोई मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं कल से ही बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस बात को लेके, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और बस मैं सोची कि अभी एंड कर देती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी कर लूँगी। मेरे बहुत फेवरेट थे वो, बहुत अच्छे एक्टर थे, मैं उनकी सारी मूवी देखी हुई हूँ। और फिर पता चला अचानक से, मैं देख रही थी नोटिफिकेशन आया सुशांत सिंह इज नो मोर ऐसे करके था, नोटिफिकेशन ऊपर ही में था मोबाइल के। तब मैं तो शॉक्ड हुई, जल्दी से खोल के देखी है कौन, और फिर फोटो देखी तब तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी। बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने फैमिली से शेयर कीजिए, या फिर आपके जो सबसे ज़्यादा करीब है उनसे शेयर कीजिए, कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकलेगी उस प्रॉब्लम की। ऐसे सुसाइड जैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मैं एक ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आप लोगों को। देखिए, और यहाँ पे धैर्य बदमाशी भी कर रहे हैं। और बस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में तो आपके लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है या फिर जिससे आप बोलने में कंफर्टेबल है उनसे बोलिए, वो बात उसका सलूशन निकालिए, और हैप्पी रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।